जय माता दी। आप कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होगे और अपने अच्छे से ख्याल रख रहोगे। आइए आज बनाते हैं माता रानी का भोग कन्या पूजन का। ये हमने गैस साफ़ कर ली, रसोई में झाड़ू पोंछा कर दिया है और ये छोले उबलने रख रहे हैं। अन्नपूर्णा माता का नाम लेते हुए हम खाने की तैयारी करते हैं। जय है अन्नपूर्णा माता, सबके भंडारे भरे रखना। ये देखिए हमारे छोले हमने उबाल लिए हैं। ये छोले हमारे अच्छे से उबल गए हैं। अब हम सब्जी वाले चने उबालेंगे। ये हमारे काले वाले चने थे, इन्हें हम साइड को रख देंगे निकाल के। अब इसी कुकर में मैं सब्जी वाले चने रख दूँगी उबलने के लिए। माता रानी का प्रसाद बनाते हुए बड़ी खुशी मिलती है। अन्नपूर्णा माता मैया सबके भंडारे भरे रखें। माता रानी किसी के भंडारे में कमी ना आए। ये हम छोले रख देंगे उबलने के लिए और छोले रख कर ये हम आटा लगाएंगे। आटा अच्छे से लगा लेंगे। आटा अच्छे से गूंद कर अगर 10-15 मिनट के लिए रख दिया जाए तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं, इसलिए मैं 15 मिनट पहले आटा गूंद कर रख देती हूँ। उसके बाद बनाती हूँ तो बहुत अच्छा से बनती है। रोटी पूड़ी पराठे जो भी बनाओ आप। कन्या पूजन की तैयारी चल रही है सभी के घरों में। आज सुबह ही उठी हैं सब लोग और हम भी आज 2:30-3 बजे उठ गए थे। नहाना धोना करा, फिर पूजा की तैयारी, खाने की तैयारी शुरू करी मैंने। ये मैंने आटा लगा दिया है। इतने हमारे छोले भी उबल गए हैं। आटे को हम रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने इसमें एक आलू डाल दिया था। इसमें लहसुन प्याज तो पड़ेगा नहीं, तो इसमें हम आलू फोड़ के डाल देंगे। आलू छोले बनाएंगे। ये हमने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी है। अब हम बनाएंगे हलवा। छोले हमने साइड को रख दिए हैं। इसमें घी डाल दिया है हमने देसी। अब ये सूजी डाल देंगे, अच्छे से इसे भून लेंगे। धीमी धीमी आंच में भूनो तो सूजी अच्छे से भुन जाती है। सूजी बढ़िया करके धीमी धीमी आंच में हम भून लेंगे। कन्या बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और हम घर घर जाकर कन्या ढूंढते हैं। हमने भी आधे घंटे कन्याओं को वेट करा, तब जाके हमें कन्या मिली। दरवाजे पर खड़े रहे कन्या को ढूंढने के लिए, तब हमें कन्या मिली। और कुछ लोग तो कन्याओं से ही चिढ़ते हैं। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे तो बहुत खुशी होती है। और पता है, नसीब वालों को बेटियां मिलती हैं। जिनके घर में बेटियां होती हैं वो लोग बहुत भाग्यवान होते हैं। मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं, मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। पता है, बेटे तो कहते हैं कि जब तक बहू आती है जब तक ये अपने होते हैं, मगर बेटी उम्र भर अपनी होती है। ये हमने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और गोले का बुरादा डाल दिया है। ये हमारा हलवा तैयार हो गया है। इस हलवे को हम साइड को रख देंगे। अब हम छोले छौंक देंगे। काले वाले चने छौंकेंगे। जीरा डाला, हरी मिर्च डाल दी है इसमें हमने। अच्छे से इसमें फ्राई कर देंगे, इसे छौंका लगा देंगे। कुछ लोगों को तो बेटे ही पसंद होते हैं। अगर हम बेटे ही बेटे लेंगे तो बेटी हमारी कहाँ से आएंगी? बेटों के लिए भी तो लड़की ही चाहिए। बहुएँ जो आएंगी हमारे घर में, बहुएँ भी तो बेटियाँ ही होंगी। तो प्लीज़ मेरी तो यही गुजारिश है कि बेटियों को प्यार करो, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। बेटी जब तक रहती हैं घर में बहुत भाग्यवान होती हैं, घर भरा रहता है। मेरी बेटी की एक शादी हो गई, बड़ी बेटी की, और उसके बिना ऐसा घर सूना सूना लगता है। जब से बेटी की शादी हुई है, बेटियां घर की रौनक होती हैं। बेटियों के बारे में बातें करते करते मेरी आंखें नम हो गई। बेटी की याद आ गई मुझे। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं।
हमारे छोले तैयार हो गए हैं, हम ये पूड़ी बनाएंगे। अब हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, सारी लोई बना कर रख लेंगे। सारी इकट्ठे लोई बना के फिर जल्दी जल्दी पूड़ी बन जाएंगी। ये हमने अग्निदेव के लिए 2 छोटी छोटी पूड़ी बनाई है, अग्निदेव को चढ़ाएंगे। अब सारी पूड़ियाँ हम उतार लेंगे। बहुत अच्छा लगता है माता का भोग बनाना। नवरात्रे 6 महीने में आते हैं, 6 महीने तक हम इंतज़ार करते हैं, माता आती हैं घर में, पूजा पाठ चलता है, बहुत अच्छा लगता है, रौनक बनी रहती है। आज मेरी बड़ी बेटी घर पे नहीं थी, सारी पूड़ियाँ हम ऐसे ही उतार लेंगे। जब मेरी बेटी घर पे होती थी हमेशा वही उतारती थी पूड़ियाँ, मैं खाली सब्जी बनाती थी। आज मुझे उतारनी पड़ रही है पूड़ियाँ सारी। ये देखिए सारी पूड़ियाँ तैयार हो गई हैं बातों बातों में। और बेटी के नाम से मैं भी थोड़ी भावुक हो गई। ये पूड़ियाँ सारी तैयार हो गई हैं, हलवा भी बन चुका है हमारा। ये काले चने बने, ये छोले हमारे तैयार हो चुके हैं, छोले भी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये हमने पूजा की थाली लगाई, ये माता की चुंदरी निकाली मैंने माता के मंदिर के लिए, मंदिर श्रृंगार माता का, और चुंदरी लाए थे हम। और ये हमने घर में पूजा करी, माता की पूजा करके अपने घर में माता रानी की, फिर हम मंदिर होकर आए। माता का श्रृंगार चूड़ी चुंदरी सब लेकर गए मंदिर। फिर ये हमने कन्या जमाई, के सुंदर सुंदर पैरों पर महावार कन्याओं की बहुत प्यारी लग रही थी, बिल्कुल देवी का रूप थी आज तो कन्या। कन्याओं में ही देवी का रूप होता है। कुछ लोग कन्याओं को गलत नज़र से देखते हैं, मगर कन्याओं में देवी का रूप होता है। कभी भी कन्याओं को गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। इतनी सारी बेटियां देवियां आई आज हमारे घर में, एकदम पूरा घर भर गया, रौनक हो गई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सारे कन्याओं के हमने महावार लगाई, फिर भोजन कराया माता को। सारी कन्याओं ने थोड़ा थोड़ा सा ही भोग करा था, क्योंकि सब जगह खाते हैं तो बच्चे का पेट भरा हुआ होता है, इस समय खाते नहीं ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। फिर हमने टीका करके कन्याओं को विदा करा। और सब कन्या जोर जोर से जय माता दी कर रही थी, और बहुत अच्छा लग रहा था। पूरे घर में रौनक कर दी बच्चों ने। मैंने भी सारी कन्याओं के पैर छुए, मेरी बेटी ने भी सारी कन्याओं के पैर छुए, और कन्याओं को फिर हमने विदा करा। सारी कन्याएं शोर मचा मचा के जय माता दी कर रही थी, और बहुत अच्छा लगा। पूरे घर में रौनक हो गई हमारे। आपको हमारा कन्या पूजन कैसा लगा?
लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मेरा कन्या पूजन अगर आपको अच्छा लगा है, अन्नपूर्णा माता सबके भंडारे में रखे है। चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए